कुछ लोगों का मानना है कि अगर कुछ आस्तिक लोग भगवान में यकीन करते हैं और कुछ नास्तिक लोग एलियंस में यकीन करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ना तो किसी ने भगवान को देखा है ना ही किसी ने एलियंस को देखा है। तो आस्तिक और नास्तिक ये दोनों ही किसी अनदेखी चीज पर विश्वास करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? असल में यह तर्क सर स्टीफन हॉकिंग को लेकर गढ़ा गया है। सर स्टीफन हॉकिंग ने एलियंस को लेकर हमें आगाह किया था, यानी वो मानते थे कि एलियंस होने की संभावना है और हमें उनसे संपर्क नहीं करना है। वहीं दूसरी ओर वो मानते थे इस सृष्टि को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, ये भौतिक नियमों के अनुसार स्वतः यानी अपने आप बनी है। यानी वो किसी अनदेखे एलियंस में तो यकीन करते थे लेकिन किसी अनदेखे ईश्वर में नहीं। तो चलिए देखते हैं लॉजिकली ये तर्क कितना सही है। सबसे पहले तो ये समझिए कि एलियंस आखिर चीज क्या है। अपने ग्रह के बाहर जो भी जैसा भी जीवन हो सकता है वह सब एलियंस लाइफ की पहचान है। अब सवाल उठता है कहां हो सकता है ये जीवन? तो जवाब है जीवन पैदा करने वाले तत्व तो पूरे यूनिवर्स में फैले हैं और जहां भी उन्हें पनपने लायक स्थितियां मिलेगी वहां जीवन पनप जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं है जो दूसरे सिस्टम्स में नहीं है। हम जिस गैलेक्सी में हैं सिर्फ इसी गैलेक्सी में 100 से 400 अरब तारे हैं और कम से कम 200 अरब ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं और 40 अरब ग्रह ऐसे हो सकते हैं जिन पर किसी न किसी रूप में जीवन पनपने की संभावना है। एक छोटी सी गैलेक्सी का यह हाल है और पूरे यूनिवर्स में ऐसी अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो आगे की संभावनाओं का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, संभावना के लिए मान लीजिए वीनस पर हमारे हिसाब से जीवन की संभावना नहीं, लेकिन हो सकता है वहां भी एक्सट्रीम कंडीशंस के हिसाब से कोई ऐसा जीव पनप जाए जो एनर्जी से बना हो, जो बरसते हुए मेटल या सल्फ्यूरिक एसिड से गिजा बना ले, तो वह भी जीवन का ही एक रूप है, भले ही हमसे उलट हो। अगर इसी तरह की कल्पना अपने ही जैसे ग्रह के बारे में करें तो भला क्यों नहीं हो सकते हैं एलियंस? देखिए साइंस में प्रिडिक्शंस का बहुत महत्व होता है। हमारे पास एक आधार होता है, आगे की संभावनाओं के लिए उसी आधार पर बहुत सी चीजें आगे बढ़ती है। एलियंस होने की संभावना पर हम इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि हम इस ब्रह्मांड की खरबों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी मिल्की वे के अदने से सौरमंडल के एक ग्रह पृथ्वी पर मौजूद है जहां जीवन पनपने लायक संभावनाएं मौजूद हैं और इसलिए हम हैं। एलियंस होने की संभावना भी उतनी ही है जितनी अरबों ग्रहों के बीच हमारे पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रह होने की। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। रात को जगमगाते आकाश में आप जितने भी सितारे देख सकते हैं, देखकर सोचिए ये सब सूरज हैं और इनके अपने ग्रह भी होंगे। अनगिनत संभावनाएं तो आपके सामने हैं, लेकिन किसी अनदेखे ईश्वर की कल्पना हमने जिस आधार पर की थी वो हमारा ज्ञान था। हमें नहीं पता था बारिश कैसे होती है, बिजली क्यों कड़कती है, सूरज एक दिशा से दूसरी दिशा में कैसे चला जाता है। भगवान ईश्वर अल्लाह की कल्पना अज्ञानता से हुई है और एलियंस की कल्पना विज्ञान की समझ और ब्रह्मांड के ज्ञान से हुई है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अंतर है जिसे हमें समझना चाहिए। अब कई सवाल आपके मन में हो सकते हैं, जैसे क्या एलियंस हमारे ग्रह पर आए हैं, आते हैं? अब तक जितने भी दावे एलियंस को देखे जाने को लेकर किए गए हैं, क्या वो सही? यह सबसे बड़ा सवाल, क्या एलियंस हमारे ग्रह पर आ सकते हैं? तो इसके लिए दो बिंदुओं को खास तौर पर समझिए कि स्पेस में लाइट से तेज कुछ नहीं चल सकता और जमीन से नजर उठाकर हम आसमान में जो भी देखते हैं वह वर्तमान में कुछ भी नहीं बल्कि गुजरा हुआ अतीत होता है। अपने सूरज को ही हम 8 मिनट पुराना देखते हैं। इस हिसाब से सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी को 4.2 साल पुराना और सबसे नजदीकी गैलेक्सी को 2.5 मिलियन साल पुराना देख रहे हैं। अब खुद एलियन बनकर सोचिए, आप सबसे पड़ोस के सोलर सिस्टम के एक ग्रह प्रोक्सिमा बी को देखते हैं और सोचते हैं कि हम इंसान यहाँ बस सकते हैं, और क्योंकि लाइट की स्पीड से चल सकना मुमकिन नहीं, क्योंकि उसके लिए मासलेस होना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि आधी स्पीड लगभग 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे चल सकने लायक यान बनाकर हम रवाना हो जाते हैं। इस हिसाब से आपकी यात्रा 8 साल 4 महीने में संपन्न होगी। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है वह प्लेनेट तो 4-5 साल पहले ही एक इम्पैक्ट में नष्ट हो गया। आप तो प्रकाश के जरिए आप तक पहुंचने वाले प्रोक्सिमा बी के अतीत को देख रहे थे। तो क्या आप करना चाहेंगे ऐसा सफर? अब हो सकता है एलियंस आपसे ज्यादा समझदार हो और वो भी यही सोच रहे हो। मान लेते हैं कि हमारी गैलेक्सी में कोई प्लेनेट हमारे लायक नहीं है, लेकिन पड़ोसी गैलेक्सी में पृथ्वी की कार्बन कॉपी मौजूद है और हम वहां के लिए इसी स्पेस शटल से रवाना होते हैं कि ठीक है हमें 40-45 लाख साल लग जाएंगे और इसी बीच हम यान में ही अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन 10-20 लाख साल बाद आपको पता चलता है कि वहां एंड्रोमेडा तो है ही नहीं, उसे तो उसके बीच में ही मौजूद ब्लैक होल निकल गया। आप तो बस स्पेस में लाखों साल पुराना व्यू देख रहे थे। तो ऐसा सफर करना चाहेंगे आप? एक बार समझदार एलियन बनकर सोचिए। मैं जानता हूं एलियंस को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल हैं और ऐसे विषय बड़े ही रोमांचक भी होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल तो मेरे ऐसे वीडियोस को चैनल के इंट्रो ही समझिए। कुछ दिनों बाद इस चैनल पर
धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं। तो जरा भी देर ना करते हुए जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि उन मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।